कर्क राशि 2 मार्च से 8 मार्च 2026। कर्क राशि वालों, इस सप्ताह की कहानी एक भावना से शुरू होती है। 2 मार्च की सुबह सब कुछ सामान्य है। घर वही, लोग वही, दिनचर्या वही, लेकिन दिल के भीतर एक हल्की सी हलचल है। जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो, जैसे कोई अधूरी भावना फिर से सामने आना चाहती हो। आप शायद इसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 3 मार्च के आसपास कोई छोटी सी घटना, एक बातचीत, एक संदेश या किसी पुराने व्यक्ति से जुड़ा संकेत आपके भीतर कुछ जगा सकता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। आप महसूस कर सकते हैं कि यह सप्ताह केवल बाहरी घटनाओं का नहीं, बल्कि आपके अंदर चल रही भावनाओं का है। कोई पुराना निर्णय, कोई अधूरी बात या कोई ऐसा रिश्ता जिसे आप पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, अब फिर से आपके सामने आ सकता है। सप्ताह के मध्य में 5 या 6 मार्च के आसपास परिस्थितियां आपको ठहरकर सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। ऐसा लग सकता है कि जीवन आपको किसी महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने से पहले अतीत की कुछ परतें खोल रहा है। ये सप्ताह तेज बदलावों का नहीं, बल्कि गहराई से समझने का है। जैसे जैसे 7 और 8 मार्च करीब आएंगे, आप महसूस कर सकते हैं कि आपके भीतर एक नई स्पष्टता जन्म ले रही है। जैसे मन की धुंध धीरे धीरे छट रही हो। ये कहानी आपको यह एहसास दिला सकती है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे झांकना जरूरी होता है। और इस सप्ताह आप केवल परिस्थितियों को नहीं, बल्कि खुद को भी नए नजरिए से देख सकते हैं। कहानी अभी शुरू हुई है और इसका अगला अध्याय आपके निर्णयों से लिखा जाएगा। इस सप्ताह आपकी कार्यक्षेत्र की कहानी एक शांत शुरुआत से आगे बढ़ती है। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य दिखता है। वही जिम्मेदारियां, वही काम, लेकिन भीतर कहीं ऐसा महसूस हो सकता है कि कुछ बदलने वाला है। फिर अचानक कोई नई परिस्थिति सामने आ सकती है। शायद कोई नया कार्य या कोई ऐसी जिम्मेदारी जिसे संभालने के लिए आपको आगे आना पड़े। शुरुआत में मन थोड़ा झिझक सकता है, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ? लेकिन यही वो क्षण होगा जहाँ आपकी कहानी दिशा बदलती है। सप्ताह के मध्य में किसी सहकर्मी या वरिष्ठ की प्रतिक्रिया आपको एक नया आत्मविश्वास दे सकती है। कोई छोटी सी सराहना या आप पर जताया गया भरोसा आपको यह एहसास दिला सकता है कि आप अपनी सोच से कहीं ज्यादा सक्षम हैं। 5 या 6 मार्च के आसपास आपको ऐसा लग सकता है कि परिस्थितियां आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं, भले ही आप पूरी तरह तैयार महसूस न करें। हालांकि सप्ताह के अंत तक काम का दबाव थोड़ा बढ़ सकता है। समय सीमा या अपेक्षाएं आपको व्यस्त रख सकती हैं, लेकिन यदि आप शांत रहकर एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए एक मजबूत नींव बन सकता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि कभी कभी अवसर चुनौती के रूप में आते हैं और जो उन्हें पहचान लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं। इस सप्ताह आपकी आर्थिक कहानी एक छोटे से संकेत से शुरू होती है। 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य चलता हुआ दिखाई देता है। खर्च भी नियंत्रित है और आय भी स्थिर है, लेकिन अचानक कोई पुरानी बात सामने आ सकती है। शायद कोई रुका हुआ भुगतान या कोई ऐसा लेन देन जिसे आपने लगभग भूल ही दिया था। और यहीं से कहानी में हलचल शुरू होती है। एक कॉल, एक संदेश या किसी की याद दिलाने से आपको एहसास हो सकता है कि धन केवल वर्तमान से नहीं, बल्कि अतीत के फैसलों से भी जुड़ा होता है। सप्ताह के मध्य में 5 मार्च के आसपास कोई ऐसा मौका आ सकता है जहां आपको खर्च और बचत के बीच चुनाव करना पड़े। मन एक और कुछ नया लेने की इच्छा करेगा, लेकिन समझदारी आपको रुकने का संकेत दे सकती है। यदि उस क्षण आप ठहरकर निर्णय लेते हैं, तो सप्ताह के अंत तक आपको इसका सकारात्मक प्रभाव महसूस हो सकता है। 7 या 8 मार्च तक आपको ये समझ आने लगता है कि आर्थिक स्थिरता केवल बड़े लाभ से नहीं, बल्कि छोटे सही फैसलों से बनती है। ये सप्ताह आपको सिखा सकता है कि धन केवल कमाने से नहीं, बल्कि संभालने से भी बढ़ता है। और इस बार आपकी समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी कमाई बन सकती है। इस सप्ताह प्रेम की कहानी एक भावना से शुरू होती है, जिसे आपने शायद अब तक शब्द नहीं दिए। 2 या 3 मार्च के आसपास सब कुछ सामान्य लगता है। बातचीत भी होती है, दिनचर्या भी चलती रहती है, लेकिन दिल के किसी कोने में हल्की सी बेचैनी होती है, जैसे कुछ कहा जाना बाकी हो। फिर 4 या 5 मार्च के आसपास कहानी में एक छोटा सा मोड़ आता है। किसी साधारण बातचीत के दौरान कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो आपको अपने रिश्ते को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर दे। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो ये समय दिल की बात साझा करने का हो सकता है। एक ईमानदार बातचीत पुराने भ्रम या दूरी को कम कर सकती है। और यदि आप सिंगल हैं, तो कोई नई पहचान धीरे धीरे आपकी कहानी का हिस्सा बन सकती है। ये शुरुआत बहुत साधारण हो सकती है, एक संदेश, एक मुलाकात या कोई सामान्य बातचीत, लेकिन इसके पीछे एक गहरी भावनात्मक संभावना छिपी हो सकती है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि प्रेम केवल बड़े इजहार में नहीं, बल्कि समझ और धैर्य में भी बसता है।
7 या 8 मार्च तक कहानी आपको ये सिखा सकती है कि सच्चे रिश्ते समय लेते हैं, लेकिन जब बनते हैं तो स्थिर होते हैं। और शायद इस बार आपकी कहानी भी उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह आपकी कहानी 2 दिशाओं में एक साथ आगे बढ़ती है, करियर और स्वास्थ्य। सप्ताह की शुरुआत में आप अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए हो सकते हैं। जिम्मेदारियां, लक्ष्य और अपेक्षाएं आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। ऐसा लगेगा जैसे आपको हर हाल में गति बनाए रखनी है, लेकिन 4 या 5 मार्च के आसपास कहानी एक नया मोड़ ले सकती है। कोई नई जिम्मेदारी या अचानक आया कार्य आपको थोड़ा दबाव महसूस करा सकता है। आप पूरी लगन से उसे संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच शरीर हल्के संकेत देने लगेगा, थकान, ध्यान की कमी या मानसिक बोझ। यहीं से स्वास्थ्य कहानी में प्रवेश करता है। यह कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन एक संकेत जरूर होगा कि खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना आगे बढ़ना। 6 या 7 मार्च तक आपको ये समझ आने लग सकती है कि बिना संतुलन के सफलता अधूरी है। यदि आप अपने समय को सही तरीके से बांटते हैं, काम और आराम दोनों के लिए, तो न केवल आपका प्रदर्शन बेहतर रहेगा, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। सप्ताह के अंत तक यह एहसास मजबूत हो सकता है कि असली ताकत केवल मेहनत में नहीं, बल्कि खुद को संतुलित रखने में है, और यही संतुलन आपको आगे भी मजबूती देगा। इस सप्ताह की कहानी में एक शांत लेकिन महत्वपूर्ण मोड़ आता है, उपाय और सुझाव का। मान लीजिए सप्ताह के बीच में एक ऐसा क्षण आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी मन थोड़ा भारी महसूस करता है। काम चल रहा है, लोग साथ हैं, लेकिन भीतर कहीं हल्की सी उलझन है। आप सोचते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो मुझे संतुलित कर सकता है? यहीं से कहानी की दिशा बदलती है। एक सुबह आप खुद के लिए कुछ पल निकालते हैं, शांत बैठते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के। ये छोटा सा कदम आपके विचारों को व्यवस्थित करने लगता है। फिर सप्ताह के किसी दिन आप किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, चाहे वो छोटा सा सहयोग हो या किसी की बात ध्यान से सुनना। ये साधारण सा कार्य आपके भीतर एक अनकही शांति भर देता है। आप ये भी तय करते हैं कि इस सप्ताह अनावश्यक बहसों और जल्दबाजी से दूरी बनाए रखेंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि बाहरी परिस्थितियां उतनी कठिन नहीं थी जितना मन उन्हें बना रहा था। सप्ताह के अंत तक आप समझ सकते हैं कि बड़े बदलाव हमेशा बड़े प्रयासों से नहीं आते, बल्कि छोटे सकारात्मक निर्णयों से आते हैं, और यही इस सप्ताह की सबसे बड़ी सीख बन सकती है। इस सप्ताह की कहानी में एक ऐसा क्षण आता है जहां आपको खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना पड़ सकता है, क्या हर भावना को तुरंत व्यक्त करना जरूरी है? 5 या 6 मार्च के आसपास कोई ऐसी परिस्थिति सामने आ सकती है, कोई बात जो दिल को छू जाए, या कोई व्यक्ति जिसकी प्रतिक्रिया आपकी उम्मीद से अलग हो। पहली इच्छा हो सकती है तुरंत प्रतिक्रिया देना, लेकिन यही कहानी की असली सीख छिपी है। यदि उस क्षण आप रुकते हैं, एक पल ठहरते हैं और अपनी भावना को समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाएंगे कि कई उलझनें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं। इस सप्ताह की विशेष सलाह यही है कि हर बात को तुरंत कह देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी भावनाओं को समय देना ही उन्हें स्पष्ट बना देता है। सप्ताह के अंत तक आपको यह एहसास हो सकता है कि आपकी असली ताकत आपकी संवेदनशीलता में है, लेकिन उसे संतुलित रखना उतना ही आवश्यक है, और यही संतुलन आने वाले समय में आपको मजबूत बनाएगा। इस सप्ताह की कहानी का अंतिम दृश्य एक गहरी समझ के साथ सामने आता है। कल्पना कीजिए 8 मार्च की शाम है। आप पूरे सप्ताह को पीछे मुड़कर देखते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बदल गया है आपके भीतर। आप महसूस करते हैं कि अब आप अपनी भावनाओं को पहले से बेहतर समझ पा रहे हैं। अब हर स्थिति आपको उतनी अस्थिर नहीं करती। यहीं से भविष्य की झलक शुरू होती है। आने वाले समय में ऐसे मौके आ सकते हैं जहां आपको अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना होगा, लेकिन इस सप्ताह ने आपको सिखा दिया है कि ठहर कर लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में ले जाता है। आप समझ सकते हैं कि हर दिन एक नई शुरुआत का मौका है, बस उसे पहचानना जरूरी है। ये सप्ताह एक संकेत की तरह है जो बता रहा है कि आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यदि आप अपने भीतर की इस स्थिरता को बनाए रखते हैं, तो भविष्य आपके लिए नए अवसर और संतुलन दोनों लेकर आ सकता है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है उस रास्ते की जिसे आप खुद तय करेंगे। और इस तरह कर्क राशि वालों, 2 मार्च से 8 मार्च 2026 की यह साप्ताहिक कहानी एक शांत लेकिन गहरी सीख के साथ अपने इस अध्याय को पूरा करती है। ये सप्ताह किसी बड़े बदलाव का नहीं, बल्कि भीतर के एहसासों को समझने का था। आपने महसूस किया कि हर स्थिति का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपा होता है। छोटी छोटी समझ, थोड़ा धैर्य और भावनाओं का संतुलन, यही आपकी असली ताकत बन सकते हैं। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। ये तो सिर्फ एक अध्याय था। आगे की कहानी आपके निर्णयों, आपके विश्वास और आपकी भावनात्मक संतुलन से लिखी जाएगी।
अगर आपको ये कहानी अपने जीवन से जुड़ी लगी तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसी ही दिल से जुड़ी राशियों की कहानियों के लिए हमारे चैनल राशि टॉक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।